बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। हम लोग कर रहे हैं। हमें प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी, साथ में हमारे के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर P.N. ऋषिकेश, हमारे बीच में धर्मेंद्र सर हैं, हमारे बीच में निखिल सर हैं, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर R.K. शर्मा हैं, हमारे बीच में जमील साहब हैं, और हमारे बीच में जुबेर त्यागी राष्ट्रीय प्रमुख सचिव हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष हम लोगों के सूरज नायक जी हैं, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। हम लोग मोदी नगर में 30 नवंबर को 2025 में समय 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, और उसमें आप लोग 1 बजे सादर आमंत्रित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, भ्रूण हत्या, इस देश में चिकित्सकों की क्या भूमिका है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। और पूरे देश के, इसमें चिकित्सा जगत के एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे नरेंद्र भारद्वाज जी, नरेंद्र कश्यप जी राज्य मंत्री हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, और विधायक, पूरे जिले के विधायक, यहाँ के मोदी नगर के विधायक मंजू शिवाज जी, डॉक्टर मंजू शिवाज जी, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, यहाँ तक कि हमें आशीर्वाद देने के लिए महंत नारायण गिरी जी और संजीव शर्मा जी जो गाजियाबाद के विधायक हैं, जो अन्य जैसे सुदेश शर्मा जी पूर्व विधायक हैं मोदी नगर के, और पूर्व चेयरमैन यहाँ के रामाशय शर्मा जी, और जो चेयरमैन है विनोद वैशाली जी, अन्य बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमें आशीर्वाद या इस प्रोग्राम को में शामिल होने के लिए अतिथिगण आ रहे हैं। हमारे बीच में के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी बहुत सहयोग कर रही है। इस कार्यक्रम को लेकर हमारी कोशिश होगी कि हम प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन और के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी दोनों कोलैबोरेशन करके हम लोग देश और समाज में एजुकेशंस को लेकर हम लोग साथ चलेंगे, और एजुकेशंस, मेडिकल एजुकेशंस को लेकर हम लोग जन जन तक पहुंचने का काम करेंगे। हमारे बीच में वाइस चांसलर श्री ऋषिकेश जी आपके बीच में कुछ बातें रखेंगे। सर प्लीज। जो भी 30 तारीख नवंबर को होने वाला है, ये एक जैसा पूरा नेशनल लेवल का ये सम्मेलन होगा। हमारा डॉक्टर के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी मोदी नगर भी पूरा सहयोग देने वाले हैं। ये कॉन्फ्रेंस जैसा है, यहाँ पर जो भी टॉपिक है वो आजकल का मतलब है भारत के लिए, लाइक जनसंख्या नियंत्रण एंड भ्रूण हत्या, स्पेशली भ्रूण हत्या में मेनली फीमेल का। इवन इतना भी आप कोशिश करो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, ओके, इंडिया आगे बढ़ रही है। 2047 तक हमारा डेवलप्ड नेशन ऐसा हमने घोषित किया है। फिर भी आजकल स्पेशली फीमेल का भ्रूण हत्या वगैरह वो तो चल ही रहा है। ओके, ये थोड़ा सा कम करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस का योगदान बहुत अमूल्य है। इवन हमारा यूनिवर्सिटी भी इसी क्षेत्र में जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होगा कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमारा करिकुलम में टॉपिक वगैरह जो भी इसमें ऐड करना है, वो सारे हमारे यूनिवर्सिटी हमारे करिकुलम में ऐड कर लेते हैं, सो दैट आगे जनरेशन में इवन पॉपुलेशन का कंट्रोल भी हो। वो मेजर चैलेंज हो गया है इंडिया के लिए। जो भी हमारा प्रोग्रेस है, प्रगति है,
कि पॉपुलेशन की वजह से इतना इम्प्रेसिव नहीं हो पा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशन वगैरह होगा कि मुझे पूरा उम्मीद है सल्यूशन तो निकलेगा। ये कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी हमारा सल्यूशन है कि उसके हिसाब से हमारा ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है इंडिया में, ओके, मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ओके, वो सही करने के बाद हमारा इंडिया का, भारत का, ओके, प्रगति और भी तेजी गति से आगे बढ़े कि ये हमारे उसको लेकर और सामाजिक जागरूकता फैलाई जाएगी। देखिए, जितने भी अब तक केस खुले हैं तो उस पर कैसे रोकथाम लगाएंगे? आपके एसोसिएशन भी है, उन डॉक्टरों के खिलाफ जब आप एक अभियान चला रहे हो तो डॉक्टरों के खिलाफ आपकी एसोसिएशन क्या कार्रवाई करेगी जो इस काम में लगे हुए हैं? देखिए, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पिछले 25 वर्ष से भ्रूण हत्या जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य कर रही है। हमारी कोशिश है, हमने बहुत से ये केस खुलवाए हैं। आप विभाग में जाकर देख सकते हैं। हम लोग खुफिया तौर पर ऐसे संस्थानों को, ऐसे अल्ट्रासाउंडों को, ऐसे पोर्टेबल अल्ट्रासाउंडों को पर छापामार कार्रवाई कराते हैं कि ताकि वो लोग भ्रूण हत्या ना कर सके। क्योंकि हम लोग सामने नहीं आते, हमारे खबरी सामने नहीं आते जो खबर देते हैं इस तरह की। सरकार ने भी कहा है कि हम लोग एसोसिएशन से मिलकर भ्रूण हत्या पर जो भी प्रभावी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। हमारा कोशिश होगी कि हम लोग, पूरी कोशिश होगी आपके माध्यम से भी, अगर कोई भी इस तरह का कार्यक्रम करता है या भ्रूण हत्या करता है या सम्मिलित होता है तो आप निश्चित रहो उसको जेल जाना होगा। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का ये प्रण है। रही बात दूसरी कि प्राइवेट चिकित्सकों का इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड केवल प्राइवेट चिकित्सक या फिर एमबीबीएस चिकित्सक या एमडी एमएस ही कर सकते हैं। तो उनका इन्वॉल्व होना कोई मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है और इसमें मेडिकल इन्वॉल्व होता ही होता है। जी सर। ज्यादातर जो आज तक जो केस ज्यादातर पकड़ी है वो हरियाणा की टीम ने पकड़ी है, ऐसा क्यों है? जबकि ये एनसीआर से लगता है जितनी सबसे ज्यादा ही काम होता है। और इसमें जो है गाजियाबाद का जो वो भ्रूण लिंग का जो डाटा है उसमें महिलाओं की, लेडीज की, लड़कियों की संख्या कम है और पुरुषों की ज्यादा है, जिससे साबित होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा ही काम हो रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम देश समाज में रहते हैं और इस देश की तरक्की और इस देश में भ्रूण हत्या ना हो हम सब का कर्तव्य है। मगर आपने जो शब्द अभी जो क्वेश्चन किया है मैं उसका जवाब देता हूं कि हरियाणा वाले क्यों करते हैं। क्योंकि देश में केंद्र सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। अगर हमारा जिले का स्वास्थ्य विभाग इसमें संलिप्त है, क्योंकि ऐसे आरोप लगे हैं कि स्वास्थ्य विभाग संलिप्तता के कारण ये कार्य फल फूल रहा है, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है स्वास्थ्य विभाग अपना काम करता है, मगर यहाँ का एक केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया है कि आप के दूसरे राज्य के आके दूसरे राज्य में जाकर आप छापामार कार्रवाई कर सकते हैं भ्रूण हत्या जो कर रहा है, और उसको एक इनाम के तौर पर 1-2 लाख रुपए भी उस टीम को मिलते हैं जो सरकारी टीम इसमें लगी हुई होती है। तो इसीलिए अगर गाजियाबाद में यानी यूपी में कोई केस चल रहा है और यूपी में किसी को खबर किसी राज्य को लगती है तो वो आकर कार्रवाई कर सकता है। ये कानून है, ये केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है। बागपत में अभी लगभग जो है 7-8 महीने पहले टीम पकड़ी गई थी, उसमें कुछ डॉक्टर पकड़े गए थे। उसी डॉक्टर ने यहाँ पंजीकरण करा लिया गाजियाबाद के अंदर, वो कैसे हो गया? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं, पंजीकरण की प्रक्रिया कोई भारी नहीं है। पंजीकरण की प्रक्रिया बहुत साधारण है कि गाजियाबाद जिले में अल्ट्रासाउंड केंद्र खोलने के लिए
कोई इतना बड़ा वो नहीं है। आप लोग लाइसेंस लीजिए और डिस्ट्रिक्ट का जो सीएमओ विभाग है वो लाइसेंस दे देते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं, कोई अगर स्वास्थ्य विभाग को इंफॉर्मेशन आती है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है। एक दो शब्द इसमें ऐड करना चाहते हैं। एक तरफ है नियम लागू करना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ये नियम बनाते हैं। एक तरफ है इम्प्लीमेंटेशन करना। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों का सोच बदलना। जब तक लोगों का सोच नहीं बदलते, ये आप जो भी नियम बनाओ, वो साकार नहीं होगा। तो आपका जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा है, हमारा भी जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। मतलब है लोगों का सोच बदलना। हम कितना भी कोशिश करें नियम लागू करने के लिए, जब तक हर इंडिविजुअल का सोच नहीं बदलता, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारा घर से ही शुरू करना है। मेरे पास भी मेरे पहला बच्चा है, बेटी ही। मैं गर्व से कह सकता हूँ, ये सोच आना चाहिए सबके घर में। मतलब है फीमेल बेटी मेरा गर्व है, ये आना चाहिए। जब भी ये सोच बदलेगा, भ्रूण हत्या का बात ही नहीं उठता। मैं एश्योरेंस से कह सकता हूँ, जब तक ये सोच नहीं आएगा, आप कितना भी कोशिश करो, नियम डाल दो, एक तरफ डॉक्टर को वो एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकते हैं, सब कुछ होगा। जब सोच बदलेगा, अपने आप ये सारे सिस्टम सही हो जाए। इसके लिए आप मीडिया वालों का योगदान ज़्यादा है। जब भी आप कुछ छापोगे, उसका असर ज़्यादा होगा लोगों के पास। ये हमारा रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे बीच में अब के एन मोदी यूनिवर्सिटी के धर्मेंद्र सर हैं, वो भी अपनी बात रखें। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विभागाध्यक्ष के एन मोदी यूनिवर्सिटी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि ये प्रोग्राम कर रहे हैं 30 नवंबर को, तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा मैनेजमेंट बहुत सहयोग कर रहा है। हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड हैं। सब उसमें हम रजिस्टर से बात हो रही है, तो रिलेटेड टू द मेडिकल करिकुलम ऐड करेंगे हम उसमें, और बच्चे भी आ रहे हैं उसमें, हम कुछ स्टूडेंट भी बुलाएंगे। तो इस प्रोग्राम को हम सफल बनाना है। आप लोगों का बहुत सहयोग रहेगा इसमें। थैंक यू। हमारे बीच में के एन मोदी यूनिवर्सिटी के निखिल सर हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। सर नमस्कार सभी को। जैसे कोलैबोरेशन की बात हो रही थी सबके साथ ही, तो जो नींव रखने की बात हो रही थी कि नींव कैसे रखी जाए, तो वो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन। कि सबको जो आप इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी देखते हैं, तो वहाँ से एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, जहाँ से हम उस अनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा सर के साथ मिलकर कोलैबोरेशन है, जिससे हम जो नींव रखने जा रहे हैं वो एक इक्वालिटी की तरफ नींव रखने जाए। जो एजुकेशन है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का, हमारे फाउंडेशन का एक स्लोगन है जिसमें बोला जाता है करेक्टर, वैल्यू एंड नॉलेज। तो हम उसी पर ही काम कर रहे हैं सर के साथ मिलकर, और आप लोगों का सहयोग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू सर। हमारे बीच पीसीएम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देखिएगा, अभी योगीराज जी ने पूछा था कि भ्रूण हत्या में चिकित्सक की भूमिका ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, खाली चिकित्सक की भूमिका नहीं, जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं चेंज करेंगे तब तक मतलब ये सफलता नहीं मिलेगी। इस सफलता में हमारी मानसिकता का विशेष योगदान है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब हम बेटी और बेटे में फर्क मतलब नहीं करेंगे तो फिर अपने आप ही भ्रूण हत्या रुक जाएगी। भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जो किसी भी कीमत पे माफ किए जाने योग्य नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि भ्रूण हत्या में
जो भी मतलब संलिप्त पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएम। हमारे बीच में बैठे हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारी इस प्रेस वार्ता को जो मान सम्मान दिया है और पीसीएम का जो सम्मान बढ़ाया है, मैं इनका लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर मीडिया प्रभारी या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता तो हो सकता है हमारे ऊपर कितनी एफआईआर हो। आपका सहयोग बहुत बड़ा रहा है और आपने जो भ्रूण हत्या और जनसंख्या वृद्धि की बात की है, मैं आपका इसमें बहुत सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि आपने ही भ्रूण हत्या और जनसंख्या वृद्धि को जो बढ़ावे से रोका है। और आप आए दिन हमारे डॉक्टरों पे या इन पे जो आप आए दिन सवाल जवाब करते हैं, तो उससे भी आपका बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो लोग आपसे डरते हैं कि मीडिया अगर नहीं होती तो भ्रूण हत्याएं और जनसंख्या वृद्धि बहुत होती। आपने इस मोदीनगर को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो मीडिया ने अपना काम किया है, मैं मानता हूं कि आपका सहयोग सर्वोपरि है। मीडिया के ही डर से आज लोग आपके बीच में नहीं आते, चाहे वो भ्रूण हत्या हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे वो एक हमारे ऊपर एक छाप लगी हुई है झोला छाप की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस शब्द को ना लिख करके हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे तो हम आपके आभारी होंगे। अगर शर्मा जी ने एक प्रोग्राम 30 तारीख में जो रखने का काम किया है, मैं आपका उसमें बहुत सहयोग चाहता हूं। अगर आपने उस शब्द को अपंजीकृत लिख दिया और हमें मान सम्मान दिया तो मैं आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि मीडिया ने ही इस हिंदुस्तान को बढ़ाया है और मीडिया चाहेगी तो हमारे लोगों को बढ़ावा देगी और नहीं चाहेगी तो हम लोग सड़क पर आ जाए। तो आपसे निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 30 तारीख में जो हमने प्रोग्राम किया है, चाहे उसमें मंत्री जी हों या विधायक जी हों या आप हों, लेकिन मैं आपका उसमें सहयोग चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पीसीएम। हमारे बीच में ब्रजेश सर हैं जो केएन यूनिवर्सिटी के हैं, मैं चाहता हूं कि वो भी अपने 2 शब्द कहें। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, वो तो ठीक है, लेकिन हम अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड जनसंख्या वृद्धि और भ्रूण हत्या से रिलेटेड है, उसको जागरूक करने के लिए हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली सब 12th प्लस के हैं, तो हम उनको एक्टिविटी के तौर पे, जैसे हम नुक्कड़ नाटक या असली सोशल एक्टिविटी के थ्रू सबको बताएंगे। कहने का मतलब है प्रचार करेंगे, ठीक है जी। तो हम उसके अलावा जो इससे रिलेटेड घर घर तक बच्चों के थ्रू घर घर तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे, जिससे कि ये चीज़ें रुक सकें। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में मीडिया प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि 2 शब्द जरूर कहें। कि हेलो, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर जुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो आगामी 30 नवंबर को हमारा चिकित्सक महासम्मेलन होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं उसमें आप सभी को इनवाइट करता हूँ। सेकंड, जो एमएम डिग्री कॉलेज है, एमएम डिग्री कॉलेज के जो वाइस चांसलर हैं और हमारे बीच जो डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के लिए हमें अपने यहाँ पर स्थान दिया। और जितने भी लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, वो चिकित्सा समाज से जुड़े हुए हों या फिर समाज सेवी हों, कोई भी हों, मैं सभी को अपने इस कार्यक्रम में इनवाइट करना चाहता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए और कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाइए। धन्यवाद। मैं उसे देने के लिए तैयार हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरा जो जवाब होगा वो अच्छा ही होगा। जी एक एक करके आप जैसे आपका संस्था है, ये चल रही है काफी दिनों से, और 10 वर्ष के बाद कोई भी गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉय को स्थायी कर देती है, तो उनकी प्रैक्टिस के आधार पे 10
10 वर्ष के बाद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, उन्हें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कुछ सहयोग मिल रहा है आपकी संस्था को? देखिए, मैं उसके लिए बता दूं, कितने लोग अब तक उन्होंने RMP किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले आप लोगों को अवगत करा दूं कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन है क्या। पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुका हूं। इस बार मैं अपने गृह जनपद मोदी नगर में मैं आपके सम्मुख हूं। ये प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एक संस्था है। 1860 एक्ट में यह रजिस्टर्ड है। आज से 25 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी और इसका सदस्य कोई भी बन सकता है। यह संस्था हमारी केवल चिकित्सकों के लिए ही नहीं है, मगर चूंकि हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य मेडिकल जगत है कि हम मेडिकल में रहकर हम कार्यक्रम करें, जैसे मेडिकल कैंप लगाना, आई कैंप लगाना, गरीबों को दवाइयां वितरण करना और यहां तक कि गरीबों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। देश में नई नई बीमारियां जो आती है उन पर ध्यान रखना और देश की सरकार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य के संबंधित जो योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा है। उसमें छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, वो अपनी सिक्योरिटी और अपने कर्तव्य का निर्वाह वो खुद करता है। अगर यूनियन के पास उसकी परेशानी का कोई भी परेशानी आती है तो हम, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो शासन हो, उसका सोल्यूशन करते हैं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री पूरे भारत के, यानी कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से, यानी कि केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रियों से, यानी केंद्र के सचिवों से हमारी बात हो रही है कि हम लोग जो छोटे डॉक्टर हैं, जो गांव देहात के डॉक्टर हैं, उन्हें एक 6 महीने की प्रशिक्षण देकर उन्हें नियमित किया जाए। इस चीज की हम लोग मांग भी हमारी एसोसिएशन कर रही है, ताकि हमारे देश में आज MBBS चिकित्सक बहुत ज्यादा कम है। एक अनुमान के अनुसार, WHO की रिकॉर्ड के अनुसार, यूनिसेफ के रिकॉर्ड के अनुसार 14,000 पॉपुलेशन पे हमारे देश में एक भी MBBS नहीं है। हमें जरूरत है MBBS की। अगर ये छोटे डॉक्टर ना हो, इन्हें प्रशिक्षण ना दे, तो ANM, GNM, आशा बहुएं, ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी, बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जो NRHM के तहत सरकार चला रही है। हम उसमें सहयोगी हैं और सहयोग के लिए हम उनका सहयोग करते हैं। जो हमारे पास कोई भी, चाहे वो मेडिकल से जगत में हो चाहे वो अन्य किसी भी जगत से हो, हम उनका सहयोग करते हैं। ये मेडिकल हमारी एसोसिएशन का कर्तव्य और कार्य है।